नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव। अब वक्त है जी भारत पर खास कार्यक्रम खबर समझिए का। दिन भर बहुत सारी खबरें आती हैं, जिनमें से कुछ खबरों को विस्तार से समझना जरूरी होता है ताकि आप भारत के बदलते मिजाज को समझ सकें। यूपी के हाथरस में बच्चों के बीच विवाद दो समुदायों में संघर्ष की वजह बन गया। बस फिर क्या, दंगाई भाईजान हाथों में पत्थर लेकर छतों पर चढ़ गए और फिर हिंदुओं के घरों पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल तैनात किया गया क्योंकि जिस इलाके में पत्थरबाजी घटना हुई वो बेहद संवेदनशील था। लेकिन योगी राज में कानून तोड़कर मियां भाई ने सबसे बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि अब दंगाई भाईजान को सीएम योगी का बुलडोजर तलाश रहा है। इन चारों तस्वीरों में फर्क सिर्फ कैमरा एंगल का है, मगर कैमरे में जो दंगाई नजर आ रहे हैं, जो पत्थरबाज दिखाई दे रहे हैं, उनकी सनक और मंसूबे तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें यूपी के हाथरस जिले की हैं, जहां दंगाई छतों पर खड़े होकर ताबड़तोड़ पत्थर बरसा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इन पत्थरबाजों के सिर पर खून सवार हो, तभी तो ये सामने वाले पक्ष पर बिना रुके पत्थरों की बौछार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये पत्थरबाज कौन है? ये छतों से लगातार पत्थर क्यों बरसा रहे हैं? क्या इस पत्थरबाजी के पीछे दो पक्षों की भिड़ंत है, या फिर दो समुदायों में तनाव के चलते पत्थरबाजी की जा रही है? तो आपको बता दें कि हाथरस के लाला का नगला मोहल्ले में दो समुदाय आपस में भिड़ गए। दोनों समुदायों के बीच बच्चों के मामूली विवाद को लेकर तनाव बढ़ा। पहले जबरदस्त कहासुनी हुई और फिर मामला मारपीट तक जा पहुंचा। बस फिर क्या था, मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग अपनी छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी करने लगे, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाने लगे। बच्चों के विवाद में बड़े भिड़ गए और छत से पत्थरबाजी होने लगी। कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद हंगामा हुआ, हंगामे के बाद पत्थरबाजी लगातार हुई। छतों से पत्थर बरसाए गए एक समुदाय के जो दूसरे समुदाय पे। आपको बता दें कि हाथरस सदर में लाला का नगला मोहल्ला एक मुस्लिम बहुल इलाका है और काफी संवेदनशील भी है। लिहाजा जैसे ही बच्चों को लेकर विवाद हुआ, मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग बेहिसाब पत्थरबाजी करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हिंदू घरों की छतों पर पत्थर बिखरे पड़े हैं। मुस्लिमों की तरफ से किए गए पथराव के चलते पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। हिंदू समुदाय से जुड़े लोग सहमे दिखाई दिए। हालांकि मारपीट और पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन अब भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भले ही मुस्लिम समुदाय ने पत्थरबाजी के जरिए अपना दबदबा साबित करने की कोशिश की हो, मगर इन पत्थरबाजों का असली हिसाब तो सीएम योगी ही करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं दंगाई कौन है और उनको उसके भाषा में जवाब देना भी जानते हैं। पत्थरबाजी के एक एक वीडियो को खंगाला जा रहा है, हर पत्थरबाज को निशानदेह किया जा रहा है और जो भी इस घटना में शामिल था उसकी पहचान की जा रही है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हाथरस के इन पत्थरबाजों ने योगी की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई, सरेआम कानून को अपने हाथ में लिया और हिंदुओं को निशाना बनाया। ऐसे में अब हर दंगाई के घर पर अब किसी भी वक्त सीएम योगी का बुलडोजर गरज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात केजीएमयू धर्मांतरण कांड की। इस मामले में आरोपी रमीज अभी भी फरार है और इस बीच जी मीडिया के कैमरे पर पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर सामने आए, जिन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। कैमरा लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू के उस लैब में पहुंचा जहां धर्मांतरण की साजिश रचने के आरोप लगे थे। आरोप था कि कैंपस में रेडिकलाइजेशन गैंग एक्टिव है। ये पूरी लैब है, इसी लैब में इसी जगह पे कहा जा रहा था, जो आरोप लगाए डॉक्टर्स ने, उन्होंने कहा कि इसी जगह पे नमाज पढ़ाई जाती थी, तकरीरें होती थी, बाहर से लोगों को बुलाया जाता था। इस तरीके के जो आरोप है वो यहाँ पर लगाया गया था। केजीएमयू धर्मांतरण मामले का आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज फरार है, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस दबिश दे रही है। उत्तराखंड पुलिस से भी संपर्क साधा गया।
दरअसल डॉक्टर रमीज मलिक पर लव जिहाद का आरोप है। डॉक्टर रमीज भी पैथोलॉजी विभाग में तैनात था। छात्रा ने रमीज की वजह से ही सुसाइड की कोशिश की थी। उस पर मेडिकल की पढ़ाई कर रही हिंदू छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाने का भी आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि वो शादी करने के नाम पर धर्म परिवर्तन कराता था। रेजिडेंट डॉक्टर का केस सामने आने के पहले भी उसने 2 शादियां की थी। पैथोलॉजी विभाग का रमीज मलिक तो फरार है, लेकिन धर्मांतरण के आरोप डॉक्टर वाहिद पर भी लग रहे हैं, जो इसी विभाग में प्रोफेसर हैं। आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया। किसी भी तरह की जांच करवाने की बात कही। मेरे कमरे की पोजीशन देख सकती हैं और कमरे में देख रहे हैं कि शीशे के सारे दरवाजे लगे हुए हैं। हर समय ये लैब में लोगों का काम करने वाले, रिपोर्ट लेने वाले, मरीज सैंपल देने वाले आते रहते हैं। और यहाँ कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे कोई क्लिप, कोई वीडियो, कोई फुटेज, कुछ ऐसा आपको कहीं मेरे से लिंक हो तो उसको आप ले आइए सामने। ये मामला बेहद संगीन है, क्योंकि यहाँ भी फरीदाबाद की बदनाम अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरह कट्टरपंथ फैलाने की शिकायत मिल रही है। कई डॉक्टर्स ने कैंपस में साजिश की बात कही। कुछ डॉक्टर्स पर रेडिकलाइजेशन के आरोप लगे। मामले की तह तक जांच होगी और राजधानी लखनऊ में जबरन धर्मांतरण का जहर फैलाने वालों को सीएम योगी छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी राज में आपने देखा है कि संभल हो या फिर कोई और जगह, दबे हुए मंदिरों को ढूंढा जा रहा है और उनका पुराना स्वरूप लौटाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ है अब कश्मीर के एक इलाके में, वो जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। 3 दशक के बाद यहां एक मंदिर को नफरत की बेड़ियों से आजाद करवाया गया। बोलो शंकर महाराज की जय। शंकर महाराज की जय। ओम जगदीश हरे, ओम जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो मंदिर कभी आतंकियों की नफरत का निशाना बन गया था, जिसमें आतंक के सबूत आज भी 90 के दशक के हुए अन्याय की गवाही दे रहे हैं, आज उस मंदिर में भजन कीर्तन गूंज रहे हैं। उसी मंदिर में एक बार फिर पूजा की जा रही है। जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तस्वीरें कश्मीर के श्रीनगर के छत्ताबल इलाके की हैं, जहां 3 दशक बाद एक मंदिर को आजाद कराया गया है। ये वो मंदिर है जो कभी अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता था, लेकिन 90 के दशक में वो आतंकियों का निशाना बन गया था। आतंकियों ने इसे न सिर्फ नष्ट किया, बल्कि इसकी ऊपरी संरचना में भी आग लगा दी और इस दौरान यहाँ मौजूद भगवान शिव की मूर्ति भी हटा दी गई थी। इसके बाद इलाके से हिंदुओं का पलायन हुआ तो ये मंदिर भी गुमनामी के अंधेरे में खो गया। यहाँ पे कुछ लोगों को निगरानी के लिए रखा गया था, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको ऑक्यूपाई किया। कुछ और भी लोग आए और मंदिर के इस परिसर में घुसे और इसको अब जो है स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से उनको यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन इस गुमनाम मंदिर में आज रौनक फिर से लौट आई है और इलाके के कश्मीरी पंडितों ने मंदिर का ताला तोड़ा और इसे फिर से भक्तों के लिए खोल दिया गया। लगभग 150 साल पुराना बोहरा शिव मंदिर है, जो छत्ताबल, जो डाउनटाउन इलाके में आता है। बदकिस्मती से हमारे पलायन के बाद कोई हिंदू समाज के लोग यहाँ रहते नहीं थे। ये आतंकवाद का गढ़ रहा है एक वक्त, और बदकिस्मती से हम लोगों को जाना पड़ा। इस मंदिर का निर्माण बोहरा समाज ने करवाया था और परिसर में कई कमरे भी बनवाए गए थे, जिसका इस्तेमाल भक्तों के रुकने के लिए किया जाता था। लेकिन मंदिर को आतंकियों ने निशाना बनाया तो इन कमरों पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया। लेकिन अब उस कब्जे से भी मंदिर के आसपास की जगहों को खाली करा लिया गया है। बीच में हम यहाँ नहीं थे तो कुछ लोगों ने इस पे कब्जा जमा लिया था, और जो ही मुझे पता लगा तो मैंने स्थानीय लोगों को, सबसे पहले जो कश्मीरी मुसलमान हमारे हमसाए हैं आगे पीछे, उनसे संपर्क किया, प्रशासन से संपर्क किया, पुलिस से संपर्क किया, और मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। ये लोग आए और मिल के हमने इस मंदिर को 36 साल के बाद आज यहाँ पूजा हुई है। अब जब मंदिर खुला है तो पुजारी समेत आसपास के हिंदुओं ने इसमें पूजा अर्चना शुरू कर दी है। हमको बहुत खुशी हुई कि यहाँ के पड़ोसियों ने सबने मिलकर सहयोग से ये खुला है। 6 से 7 मंदिर और हैं, तो उन पे भी काम हो रहा है।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, बट आने वाले टाइम में हम इसका सारा काम कंप्लीट करवाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के वक्त कुल 952 मंदिर थे, जिनमें से अभी सिर्फ 212 मंदिर ही खुले हैं, जबकि 740 अभी भी जर्जर हालत और बंद स्थिति में हैं। अब जबकि छत्ताबल के इस शिव मंदिर को खोलकर जीर्णोद्धार की बात की जा रही है, तो कश्मीर के हिंदू ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस मंदिर की ही तरह बाकी ऐसे बंद पड़े सैकड़ों मंदिरों को भी खोला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरें जारी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए जी भारत।